हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सभी बेसिक फार्मूला अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देखें। और ये सीरीज स्टूडेंट स्पेशली बीसीए स्टूडेंट्स वालों के लिए है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, मैं ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको जा कर के देख सकते हैं। अब आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या फंक्शन गिवन है, cos 5x गिवन है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, जितने भी क्वेश्चन हमें गिवन है वो सभी के सभी विद रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को हम y के इक्वल जूम करेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉस 5x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और देखिए cos और ये 5x जो है ना ये पूरा x का काम करेगा। और यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x, और x यहाँ पे क्या है 5x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है 5x का, क्योंकि हमें इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, नहीं करना। इज इक्वल टू माइनस साइन 5x और 5x का डेरिवेटिव इंटू 5, और ये जो 5 है इसको पहले लिख देना है, तो आ जाएगा -5 साइन 5x। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से फंक्शन को y के इक्वल जूम कीजिए, तो y इज इक्वल टू कॉस x रेज टू पावर 4। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है cos और ये क्या है x रेज टू पावर 4, यानी कि x का काम कौन करेगा, x रेज टू पावर 4 करेगा। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x रेज टू पावर 4। और अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, x रेज टू पावर 4 का, तो माइनस साइन x रेज टू पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब। या तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको पहले लिखना होता है, तो 4x क्यूब माइनस साइन x रेज टू पावर 4। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वापस से y के इक्वल जूम करेंगे, तो y इज इक्वल टू 10 पावर 4x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए 10 पे ना ये 4 पावर है, यानी कि ये जो केस बन रहा है ये कौन सा केस बन रहा है, x रेज टू पावर n का। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पावर आगे आ जाता है और पावर में से हम 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ गया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 आ गया। मतलब कहने का ये है कि अभी जो हमने डिफरेंशिएशन किया है वो पावर का किया है, अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, 10x का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये जो मैंने डेरिवेटिव किया है ये डेरिवेटिव मैंने पावर का किया है, पावर को आगे लिख दिया, पावर में से 1 कम कर दिया, लेकिन मैंने 10x का डेरिवेटिव नहीं किया। अब करेंगे हम 10x का डेरिवेटिव, तो 4 10 क्यूब x एज इट इज़, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल जूम करेंगे, कोसिकेंट अंडर रूट 2x प्लस 3, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या लिखा है, देखिए माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x, और x का काम कौन करेगा, अंडर रूट 2x प्लस 3, तो माइनस कोसिकेंट और ये x का काम कर रहा है 2x प्लस 3 इंटू कॉट अंडर रूट 2x प्लस 3। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, अंडर रूट 2x प्लस 3 का।
इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट अंडर रूट 2x+3 इंटू कॉट अंडर रूट 2x+3 इंटू, और रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x, यानी कि 2x+3, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया। फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा माइनस कोसिकेंट अंडर रूट 2x+3 इंटू कॉट अंडर रूट 2x+3 डिवाइड बाई ये वैल्यू 2x+3 और ये रूट, तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वापस से इसको हम y के इक्वल अज्यूम करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या है रूट साइन रूट x है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। तो इसका मतलब क्या है y का डिफरेंशिएशन हम क्या लिख देंगे dy/dx, और रूट और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखा है ये क्या है x ही तो है, तो 1/2 अंडर रूट साइन रूट x। मतलब कि अभी जो हमने डिफरेंशिएशन किया है वो सिर्फ रूट को सॉल्व किया है। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है साइन रूट x का। तो ये वैल्यू तो एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस रूट x, और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है रूट x का। तो देखिए ये वैल्यू तो एज इट इज लिखा जाएगा कॉस रूट x डिवाइड बाई ये भी एज इट इज, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी हम क्या करते हैं y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, और y का डिफरेंशिएशन y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन में देखिए कॉट पे पावर p है, यानी कि पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं जो पावर में लिखा होता है उसका। तो यानी कि पावर तो आ गया आगे, और पावर में से कर दिया हमने 1 सब्ट्रैक्ट, और ये क्या है x का काम कर रहा है, यानी कि x रेज टू पावर q एज इट इज़। वापिस से समझिए पावर आगे आ गया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो मैंने सर्कल लगाया है ये किसका काम कर रहा है ये x का काम कर रहा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा फ़िलहाल। अब डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है कॉट x रेज टू पावर q का। अभी हमने डेरिवेटिव पावर का किया, अब हमें कॉट x का डेरिवेटिव करना है, तो p कॉट p रेज टू पावर 1, और कॉट x ये x है, तो कॉट x का डेरिवेटिव क्या लिखा है देखिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और x कितना है x रेज टू पावर q। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है x रेज टू पावर q का। तो p एज इट इज कॉट p-1 एज इट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर q, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा पावर आ जाएगा आगे, यानी q आगे, और पावर में से हमने कर देना है 1 सब्ट्रैक्ट। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे देखिए p और ये q, तो पी क्यू x रेज टू पावर q-1, और ये माइनस इधर इनटू कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर q, और ये वैल्यू एज इट इज़ p इंटू कॉट p-1। तो ये देखिए इसका फाइनल आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स मैंने कुछ क्वेश्चंस और कंसिडर कर लिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम करना है, तो हमने y लिखा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू,
और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कि कॉस और ये पूरा एक्स का काम करेगा तो आ जाएगा माइनस साइन 1 - x² का होल स्क्वायर। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 1 - x² के होल स्क्वायर का। तो माइनस साइन 1 - x² का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आ गया आगे और पावर में से कर दिया एक सब्ट्रैक्ट, और अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 1 - x² का। तो माइनस साइन 1 - x² का होल स्क्वायर इंटू 2 1 - x², और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा हो जाएगा 4, यानी कि 4x इंटू 1 - x² इंटू साइन 1 - x² का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से इसको y के इक्वल अज्यूम कीजिए। y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, और सीकेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट x tan x। तो ये सीकेंट है और ये पूरा x का काम करेगा, तो सीकेंट x यानी कि सीकेंट tan x इंटू सीकेंट x tan x यानी कि tan और tan x। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, tan x का। वापिस से समझिए, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। देखिए यहाँ पर सीकेंट x का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट x इंटू tan x। तो ये सीकेंट तो एज इट इज़ रहा, ये सीकेंट तो एज इट इज़ है, और x का काम कौन कर रहा है, tan x। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ क्या लिख दिया, tan x। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, tan x का, तो ये लिखा tan x। तो यहाँ से कितना आ गया, सीकेंट इंटू tan x इंटू tan इंटू tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल अज्यूम करेंगे, cos साइन स्क्वायर x। अब देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, यानी कि माइनस साइन, और ये x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, यानी कि साइन स्क्वायर x। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, साइन स्क्वायर x का। तो माइनस का साइन साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे और पावर में से एक कर दिया कम, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, साइन x का। वापिस से समझिए, पहले हमने देखिए ये वैल्यू एज इट इज़ लिखा, फिर पहले डिफ्रेंशिएशन हमने पावर का किया तो क्या आया, 2 साइन एक्स, यानी कि पावर आगे आ गया, पावर में से कम हो गया, और अब डेरिवेटिव हमें साइन एक्स का भी तो करना है। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, यानी कि माइनस का साइन साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है। और वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का एक अलग से सीरीज़ लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स, कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है,
इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेना। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का, तो पावर आ गया आगे और पावर में से हमने कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन एक्स स्क्वायर का। तो 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर, और साइन और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ, अब हमें डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी तो करना है। तो 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बाकी सब कुछ सेम, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको y के इक्वल अज्यूम करेंगे। अब देखिए साइन और ये पूरा जो है वो x का काम करेगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, और साइन और ये पूरा x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, और ये पूरा x यानी कि साइन x प्लस कॉस एक्स। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, ये रूट का। तो कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज रूट, और ये पूरा एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और अब हमें डिफरेंशिएशन का किसका करना है, जो रूट के अंदर वैल्यू है इसका, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की आपको। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले मैंने बहुत सारे डिफरेंशिएशन की सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जा कर के ज़रूर देखें। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।